भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, सुखी बनाने वाला और रोम रोम को पुलकित करने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, अच्छी अच्छी बातें बताने वाला, सत्संग कराने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन आप लोगों के सहयोग से नए नए विषय लेकर प्रस्तुत होते हैं। हर विषय हमारे जीवन की एक नई दिशा देता है, नई दिशा का उद्घाटन करता है, कुछ न कुछ नया देता है, कुछ न कुछ शिक्षा देता है। तो आज इसी क्रम के अंदर हम एक बहुत बड़े दार्शनिक विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है परमार्थ, स्वार्थ से ऊपर। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, एक तो परमार्थ और एक स्वार्थ। इन दोनों की परिभाषा को अच्छी तरह से समझना होगा, तभी हम परार्थ और परमार्थ और स्वार्थ के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। स्वार्थ का अर्थ होता है निजी, व्यक्तिगत, अपने तक ही सीमित रहना, सेल्फ सेंटर्ड होना, यह स्वार्थ कहलाता है। और परमार्थ का अर्थ होता है वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका भला करना, जगत कल्याण करना, जय जगत करना, हर एक की भलाई की बात सोचना। ये दोनों अलग अलग ध्रुव है, लेकिन व्यक्ति चाहे तो दोनों ध्रुवों तक पहुंच सकता है। स्वार्थ जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारा परिवार है, हमारा घर है, बाल बच्चे हैं, समाज है, देश है, सब जगह हमने कुछ न कुछ योगदान करना होता है। स्वार्थ जरूरी है, स्वार्थ के बिना गृहस्थी नहीं चलती है। अगर स्वार्थ न हो तो ये संसार चले ही नहीं। लेकिन स्वार्थ सीमा तक होना चाहिए। जब हमारा भरण पोषण हो गया, जब हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आराम से पूर्ण हो जाती है, तो हमें इस दायरे से आगे निकलना चाहिए। और वह दायरा होता है परार्थ का दायरा होता है। परार्थ का अर्थ होता है लिव एंड लेट अदर लिव। मैं भी जीऊं और सभी जिए, मैं भी आराम से रहूं, मेरा पड़ोसी भी आराम से रहे, मेरा हर भाई आराम से रहे, सुख से रहे, और मैं उनके कल्याण में, उनके सहयोग में, उनके परोपकार के अंदर कुछ न कुछ भागीदार बनूं। जो जो मेरी योग्यता है, जो जो मेरे साधन हैं, मैं दूसरे के भले के लिए सहयोगी बनूं। ये परोपकार है, ये सेवा है। सेवा का हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति सेवा करता है वह पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, स्तुत्य होता है और हमेशा अपनी यादगार छोड़ जाता है। जो सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, परार्थ और परमार्थ के अंदर जीते हैं, उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता है। वो लोग अमर हो जाते हैं, वो इस दुनिया के अंदर अपनी एक छाप छोड़ के जाते हैं। अभी मैं आज का एक किस्सा बताऊं कि हमारे भारत के राष्ट्रीय संत तरुण सागर जी बड़े क्रांतिकारी थे। वो घबराते नहीं थे, और वो जो है वो एक इस तरीके के व्यक्ति थे कि उनको कोई तरह की घबराहट नहीं होती थी। और चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो, खुल करके बात करते थे, समाज की बुराई पर बात करते। तो उन्होंने कड़वे प्रवचन कई पुस्तकें लिखी है, जो कि गिनीज बुक की जो है के अंदर उसको अवार्डेड है, वो रिकॉर्डेड है। ऐसा व्यक्ति चला गया। उस व्यक्ति की यादगार में कितने लोग एकत्रित हुए और कितने लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी और कितने लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। हमने कुछ समय पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार देखा तो कितना हुजूम उमड़ पड़ा। ये क्यों होता है कि उन्होंने परार्थ का जीवन जिया, उन्होंने परमार्थ का जीवन जिया, उन्होंने समाज के लिए कुछ किया, इसी लोग उनकी तरफ उमड़ पड़े और वो हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण और हमारे चैतन्य प्रभु, हमारे कबीर दास जी, तुलसीदास जी, ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं जिनकी सैकड़ों जन्म जयंती आज तक मनाई जाती है। एक साधारण व्यक्ति की तो नहीं मनाई जाती है। इसका कारण यह है कि उन्होंने समाज को दिया, समाज से बहुत कम लिया
और बहुत ज्यादा दिया, कई गुना दिया। वे समाज के उत्थान के लिए ही जन्मे थे, समाज के भलाई के लिए ही जन्मे थे, समाज को दिशा दिखाने के लिए जन्मे थे, इसीलिए वो हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था परार्थ की चेतना की। परार्थ की चेतना अच्छी चेतना होती है, और मात्र स्वार्थ की चेतना क्या होती है? मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। यानी वो केवल अपने तक ही सीमित रहता है, उस दायरे से जीवन भर वो बाहर नहीं आता है। वो 5 इंद्रियों के सुख में रहता है, अपने परिवार में रहता है, ईट ड्रिंक बी मैरी करता है, खाना पीना मौज शौक ऐश आराम करता है, और उसको दूसरी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। वो व्यक्ति बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाते हैं और कोई छाप छोड़ के नहीं जाते हैं। और परार्थ के लोग हैं, वो समाज को दिशा देते हैं। अब तीसरा जो है परमार्थ। परमार्थ का तो होता है कि दूसरों के लिए जीना। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कबीर धराये शरीर, परमार्थ के काज। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब जन्म लेते हैं तो परमार्थ के लिए निकल पड़ते हैं, वो सन्यासी बन जाते हैं, या अपना सारा जीवन जो है समाज को अर्पित कर देते हैं। वो ब्याह नहीं करते, शादी नहीं करते, और वो गृहस्थी में भी नहीं फंसते, और सारा जीवन हर क्षण समाज के भले के लिए, समाज की सेवा के लिए, समाज को दिशा दिखाने के लिए, समाज में व्याप्त बुराइयों पर कटाक्ष करने के लिए वो लोग जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर के बहुत बड़ा समाज का उत्थान करते हैं। तो भाई और बहनों, स्वार्थ से परमार्थ ऊपर है। ये ऐसा एक विषय है कि उस विषय को आज हम अगर समाज के सामने लावें, समाज के लोगों तक इस बात को ले जावें, तो उसमें परिवर्तन आएगा। लोग स्वार्थ की वृत्ति को छोड़ेंगे। ये जितनी सत्संग होती है, ये भगवान की बात कही जाती है, ईश्वर प्राणिधान की बात कही जाती है, और उससे हमको क्या लाभ होता है? उससे हमको लाभ ये होता है कि हमारा जो मनुष्य जीवन है केवल स्वार्थ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस जीवन का एक उद्देश्य और भी है। स्वार्थ तो एक उद्देश्य है, लेकिन और भी उद्देश्य है। हमें उस उद्देश्य की तरफ जाना चाहिए, इस बात की हमें प्रेरणा मिलती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस एपिसोड को अगर हम वर्तमान सिनेरियो के परिप्रेक्ष्य के अंदर कसौटी पर कसें, तो आज स्वार्थ की बात बहुत ज्यादा फैल गई है। आज व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है। स्वार्थ के लिए वो कितनी कितनी बुराइयां करता है, कितनी तस्करी करता है, कितना मिलावट करता है, और कितनी कितनी ऐसी ऐसी जो चिकित्सा वर्ग के लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के गुर्दे निकाल देते हैं, हार्ट निकाल देते हैं, और वो उसकी तस्करी करते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये स्वार्थ की पराकाष्ठता है, और ये आज बहुत हद तक फैल गई है। अपने स्वार्थ के लिए, धन के लिए बेटा जो बाप का मर्डर कर देता है, माँ का मर्डर कर देता है, किसके लिए? धन को हासिल करने के लिए। ये स्वार्थ की वृत्ति है। अपना पद को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जो है वो जान तक ले लेता है। मुगलों के अंदर हमने देखा कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जो है जेल के अंदर कैद कर रखा था। उनकी ये परंपरा थी कि वो पद पाने के लिए, वो राजा का पद पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे। ये स्वार्थ की वृत्ति है, इसको तजना चाहिए, और इसको तजने से जो है हमारे जीवन के अंदर एक परिवर्तन आएगा। कुछ करना है तो अपनी योग्यता के हिसाब के लिए करिए, और करने का बहुत बड़ा स्कोप होता है। आज समाज सेवा का बहुत बड़ा स्कोप है, और भारत जैसे देश के अंदर जहाँ पर 50% हमारी पॉपुलेशन है वो गरीबी की सीमा के नीचे है। भारत के अंदर अमीर और गरीब की खाई बहुत बड़ी हुई है। उस खाई को पाटने के लिए हम बहुत बड़ा परमार्थ का काम कर सकते हैं। हम उन लोगों से निवेदन कर सकते हैं जिनके पास है, उनसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा त्याग कीजिए, और त्याग करके अपने भाइयों के लिए लगाइए, ताकि कि क्या थोड़ा संतुलन हो जाए और ये खाई का हो। विनोबा भावे जो हमारे भारत रत्न है, उन्होंने भूदान यज्ञ प्रारंभ किया,
और वो गांव गांव गए, घर घर गए और हर बड़े जो है ऐसे ऐसे सामंत से मिले जिनके पास में बहुत बड़ी जमीन थी। उनसे 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, इस तरीके से करके 4.5 लाख जो है एकड़ जमीन उन्होंने भूदान के अंदर, दान के रूप के अंदर प्राप्त की। और किसको दी? जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है और जिनका निर्वाह नहीं हो रहा है, वो सरकार से उनके पट्टे बने। और कितना बड़ा जो है एक परमार्थ का काम है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। आज ये अगर किया जाए तो बहुत कुछ जो हो सकता है और लोग कर रहे हैं। मैं आपको एक ताजा उदाहरण दूं कि अभी जो है साउथ के अंदर एक बहुत बड़े अधिकारी, आईएएस रैंक के अधिकारी, सेवानिवृत्त होने के बाद के अंदर उन्होंने जीवन का लक्ष्य बनाया कि शेष जीवन मुझे सेवा में लगाना चाहिए। वो अपने गांव के अंदर चले गए और गांव के अंदर सब लोगों को जोड़ा और जहां सेवा के कार्य होते थे उन्होंने प्रारंभ किया सभी की मदद से। गांव का तालाब है उसको अच्छा कराया, स्कूल को क्रमोन्नत किया, उसके अंदर बच्चों की पढ़ाई का दिया, हॉस्पिटल को जो है बड़ा बनाया और गांव के अंदर सफाई करी और गांव के अंदर बिजली की, पानी की जितनी एम्यूनिटीज थी उस एम्यूनिटीज को जो है वो लोकल सेल्फ बॉडी यानी लोगों के सहयोग के साथ में उन्होंने खड़ा किया, इसलिए बहुत पॉपुलर हो गए। तो उनकी पॉपुलरिटी को देख करके आजकल जो हमारी छिछली जो राजनीति है तो वहां के राजनीति के लोगों ने जो ये देखा कि ये व्यक्ति तो बहुत बड़ा जो पूजनीय हो रहा है, प्रभाव जमा रहा है, तो उसको फंसाया गया, जबरदस्ती फंसाया गया और उसके ऊपर कई तरह की धाराएं, चार्जेस लगा करके और उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। उनकी पत्नी भी सेवा माइंडेड थी और वो सेवा करती थी, तो उन्होंने जेल के अंदर अपने पति को जो है वो एक बहुत बड़ी सलाह दी और ये कहा कि तुम जेलर से या सरकार से बोलो कि मेरे गांव के जितने लोग हैं जिनका कि ये मेरे पे आक्षेप लगा रहे हैं, उन गांव की जो है पंचायत के बीच में मेरा खड़ा करो और उसके अंदर लोग अगर मेरा विरोध करे कि मैंने गांव के लिए बुरा कार्य किया है, गांव के लिए मैं अपराधी हूं और गांव का मैं दुश्मन हूं और गांव के लिए मैंने अहित का कार्य किया है, तो मुझे जेल नहीं फांसी की सजा दे दी जाए। ये बात मानी गई तो पूरी पंचायत इकट्ठी हुई और लोगों के सामने कहा, तो लोगों ने सबको कहा ये तो हमारे देवता है, पूजनीय है, वंदनीय है, ये भगवान का स्वरूप है, इन्होंने हमारे गांव का जो हुलिया चेंज कर दिया। ये व्यक्ति तो जो है वो सेवा, इनकी सेवा के कारण ऐसा हुआ है, तो सरकार को बाध्य होकर के उनको जेल से रिहा करना पड़ा। तो भाई और बहनों, ये सब सेवा का महत्व है और सेवा का महत्व हम करते हैं। जो लोग परमार्थ की तरफ की दिशा के अंदर जाते हैं वो कितने सुखी रहते हैं, वो टेंशन फ्री रहते हैं और उनके दिमाग के अंदर नई नई योजना आती है। वो जो व्यसनी समाज होता है उनके बीच के अंदर जाते हैं, उनको व्यसन के बारे में जो है मेरिट्स डिमेरिट्स बताते हैं और लोगों का व्यसन छुड़ाते हैं। जो लोग अपराधी हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके बीच में जाते हैं और उनके बीच में जाकर के और उनको अपने अधिकार की बात करते हैं, उनको शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं। अनाथालय के अंदर वो लोग जाते हैं और अनाथालय में जाकर के वो एक प्रेम का वातावरण बनाते हैं और प्रेम का वातावरण के द्वारा जो है बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भरा जाता है, बच्चों के अंदर एक आत्म जागृति भरी जाती है, तो वो भी एक अपने जीवन का जो है अच्छा उद्देश्य महसूस करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, परमार्थ एक ऐसा विषय है कि उस विषय के अंदर हम जाएं तो हमें आनंद ही आनंद मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के आंसू पहुंचता है उसको ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते हैं। परमार्थी लोगों के ईश्वर मदद करता है और ईश्वर लोग उसकी मदद करने को हर वक्त तैयार कर होते हैं, क्योंकि वो अच्छा कार्य करता है। और हम करके देखें तो हमको कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है और कितना आनंद मिलता है। और आनंद ही एक मनुष्य के लिए जीवन का बड़ा ध्येय होता है। मेंटल पीस जो है इंसान की जो है सबसे उच्च अवस्था होती है, वो परमार्थ के द्वारा हम हर वक्त उसको प्राप्त करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो विषय है उस विषय को जो है हम अलग अलग स्तर पर ले जाएं
शिक्षा के क्षेत्र में ले जाएं, हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर परमार्थ की बात को ज्यादा से ज्यादा रखा जाना चाहिए। और जिन लोगों का ऐसा जीवन चरित्र है, हमारे भारत में ऐसे बहुत से परमार्थी लोग हुए हैं, उनकी जीवनचर्या को पढ़ाना चाहिए। और उनकी जीवनचर्या उन्होंने किया है, उनको डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, उनको संवाद के माध्यम से, उनको नाटक के माध्यम से रखाना चाहिए। किसी न किसी तरीके से जो है हमने लोगों के अंदर परमार्थ की चेतना को जगाना चाहिए। अगर परमार्थ की चेतना को जगाते हैं, परार्थ की चेतना को जगाते हैं, तो आज गरीब और अमीर के बीच की खाई है, इसको हम आसानी से पाट सकते हैं। सरकार अपना कार्य करती है, सरकार सुविधाएं जो बिलो पॉवर्टी लेवल के हैं वो अपनी तरफ से करती है, लेकिन समाज के लोगों का दायित्व होता है। और जो लोग परमार्थ की दिशा में काम करते हैं वो लोग भी ये बहुत बड़ा सरकार का सहयोग करते हैं कि इस तरीके का जो भेद विभेद है ये समाप्त करते हैं। और भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, देखिए इस परमार्थ के विषय के अंदर कितने बड़े बड़े लाभ होते हैं कि हम सहज के अंदर ही बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। वो कार्य कौन कर सकता है? वो कार्य वह कर सकता है जिस व्यक्ति को कोई स्वार्थ नहीं होता है, उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर केवल परमार्थ की बात होती है, वेलफेयर ऑफ ऑल, सर्वोदय की बात होती है। महात्मा गांधी ने इतना बड़ा जो है आंदोलन छेड़ा, अहिंसा के द्वारा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया और बड़े बड़े आंदोलन करके उन्होंने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। इसका कारण क्या था कि वो परमार्थ की चेतना में जीते थे। उनके सामने अपनी देश की आजादी थी, लोगों का हित था, सर्वोदय था कि हर व्यक्ति को जो है अपना अच्छा करने का उसको चांस मिलना चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए। ये बात दूसरी है कि कौन कितनी प्रोग्रेस करता है, उसमें कुछ व्यक्ति का पुरुषार्थ काम आता है और व्यक्ति का कर्म काम आता है, व्यक्ति का भाग्य काम आता है। लेकिन प्रश्न ये है कि व्यक्ति को चांस तो मिलना चाहिए। उसका नाम सर्वोदय है, उसका नाम जगत कल्याण है, उसका नाम जय जगत है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, निष्कर्ष की भाषा के अंदर मैं बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि आज का विषय जो है व्यक्ति के अंदर एक अंतर चेतना को जगाता है, व्यक्ति के अंदर एक सोया हुआ मानव जगाता है कि नहीं, मुझे कुछ समाज के लिए भी करना चाहिए। स्वार्थ अच्छा है, स्वार्थ करते करते हम परार्थ और परमार्थ की चेतना के अंदर जाएं और व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति ने बहुत बड़ी व्यवस्थाएं भी कर रखी है। उन्होंने 4 आश्रम बनाए हैं कि व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष तक गिनी जाती थी तो पहला जो 25 साल का जो जीवन होता था वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था। उस आश्रम के अंदर बच्चा जो है अपने गुरु के पास रह के और जो है वो प्रकृति के करीब रह करके वो सब तरह की अपने अपने तरह की शिक्षा ग्रहण करता था। और जब 25 साल की उम्र में शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो गुरु कहते थे कि अब आप जो है सेवा के लिए प्रस्थान करो। तो उसके बाद के अंदर 26 से लगा करके 50 साल की उम्र होती थी, वो गृहस्थ आश्रम कहलाता है। उसके अंदर शादी, बाल बच्चों की देखरेख, उनको शिक्षा दिलाना, उनको पैरों पर खड़ा करना, उतने में व्यक्ति जो है वो 50 वर्ष का हो जाता था। तो उसके बाद में समाज ने क्या अच्छी व्यवस्था कर रखी है हमारे कि 50 से 51 से लगा के 75 साल की उम्र होती है, वो वानप्रस्थ जीवन होता है। वानप्रस्थ का अर्थ होता है घर में रहते हुए घर से दूर। आप घर में भी रहो लेकिन घर से दूर का मतलब है अब आपकी जो सारी सोशल लायबिलिटीज है, आपकी पारिवारिक लायबिलिटीज है, पूरी हो चुकी है। अब अपना जीवन जो है परार्थ और परमार्थ की चेतना के अंदर लगाइए और उसके अंदर रह करके आप अपना समय जो है समाज जहां पर आपका दिलचस्पी है, जहां पर आपका इंटरेस्ट है, जहां पर आपकी योग्यता है, उस योग्यता के अंदर आप अपने जीवन को लगाइए। आप अगर शिक्षक हैं तो शिक्षा का कार्य कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए और अलग अलग संस्थाओं के अंदर वहां जाकर के और आप निःशुल्क अपनी सेवा दें। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता, साधुवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप देखते रहिए, उससे हमको प्रोत्साहन मिलता है। हम नए नए विषयों को लेकर के आते हैं और हर बात को शोध परख रूप से रखा जाता है। हर बात को कई डायरेक्शन से मल्टी डायरेक्शनल बात कही जाती है, उससे वो बात जो है वो बहुत गहराई में चली जाती है। तो हमारा उद्देश्य भी है
कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में परिवर्तन लावें, एक अच्छे समाज का निर्माण करें। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम।